हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे सेंटेंसेस जो आप सुबह उठते से ही रात के सोने तक बोलते हो। अब वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अगर आप इनको एक बार देख लोगे ना दोस्तों, तो आपको इंग्लिश बहुत आसान लगेगी, यानी कि आप इन्हें कभी भूलोगे ही नहीं। सो लेट्स बिगिन। यू लुक एट हियर, द फर्स्ट सेंटेंसेस, उठो सुबह हो गई है। दोस्तों, जब भी हम घर के बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को उठाते हैं, सुबह से नींद से जगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे उठ जा भाई, सुबह हो गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? उठो, इसको बोलते हैं गेट अप। उठो को क्या बोलेंगे? गेट अप। सुबह हो गई है, इसे बोलेंगे इट्स मॉर्निंग। तो यहां पर डायग्राम देखो, हमारी मां अक्सर हमें बोलती है कि उठो सुबह हो गई है, इसे हम बोलेंगे गेट अप इट्स मॉर्निंग। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस देखो, आंखें खोलो। अब हम फिर भी नहीं उठ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई आंखें खोलो। अगर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ओपन योर आईज। क्या बोलेंगे? ओपन योर आईज। गेट अप इट्स मॉर्निंग, ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो। अब यहां पर अगला सेंटेंस देखो, मैं उठ गया हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं उठ गया हूं, आप बोलेंगे आई हैव वोकन अप। दोस्तों, आपने देखा होगा, ये जो वेकअप होती है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होती है ना? तो हम यहां पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव वोकन अप। अब यहां पर अगला सेंटेंस देख लीजिए, मुंह धो लो। अब आप जो है, आप उठ गए, मम्मी ने आपको जगा दिया है, आपने बेड छोड़ दिया है, आपका अगला काम क्या है? मुंह धोना। आप जैसे जाएंगे, मुंह को, फेस को वॉश करेंगे, तो मुंह धो लो, हम बोलते हैं वॉश योर फेस। इसी प्रकार एक सेंटेंस बोलते हैं अपने हाथ धो लो, तो उसे कैसे बोलेंगे? वॉश योर हैंड्स। यही बोलते हैं ना, वॉश। ब्रश कर लो, ब्रश योर टिथ। तो ये बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ब्रश कर लो, तो ब्रश कर लो को बोलेंगे ब्रश योर टिथ। तो हमें ये सेंटेंसेस जो मैं आज आपको सिखाऊंगा ना, ये लगभग 100 सेंटेंसेस होंगे। बस आपको इनको एक बार याद कर लेना है, समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखो, नहा लो। दोस्तों, सेंटेंस क्या है? नहा लो। अब नहा लो को बोलेंगे टेक अ बाथ। नहा लो को क्या बोलेंगे? टेक अ बाथ। भाई जो है, आपने ब्रश कर लिया, अब नहा भी लो, टेक अ बाथ। अब अगला सेंटेंस होता है टेबल पर आओ। अब आपकी ब्रेकफास्ट की बारी है। आप नहाने के बाद क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। तो टेबल पर आओ, कम टू द टेबल। क्या बोलेंगे? कम टू द टेबल। हमारा अगला सेंटेंस है नाश्ता तैयार है। अक्सर घर वाले बोलते हैं अरे भाई आ जाओ, नाश्ता तैयार हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। इसको आपको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है, इसको फर्स्ट पढ़ना है। ध्यान रखना है, फर्स्ट पढ़ना है, ब्रेकफास्ट, ताकि सही उच्चारण निकले। हमारा अगला सेंटेंस है गरम है, ध्यान से खाओ। भाई खाना खाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं? जल्दीबाजी करते हैं खाने में। हम क्या बोलते हैं? गरम है, ध्यान से खाओ। इट इज हॉट, ईट केयरफुली। क्या बोलेंगे? इट इज वेरी हॉट, ईट केयरफुली। ध्यान से खाने को बोलेंगे ईट केयरफुली। हमारा अगला सेंटेंस है पानी पी लो। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। पानी पीने को क्या बोलेंगे? ड्रिंक वाटर। हम इसको टेक वाटर भी बोल सकते हैं। पानी पीने को टेक वाटर, या फिर हम हे वाटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक सेंटेंस को हम अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स के साथ। अगला देखो, आफ्टरनून हो गई है। अब आपने खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आफ्टरनून हो गई है। अब आफ्टरनून में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? सबसे पहले हम लंच करते हैं। भाई सुबह का टाइम हो गया, 12 बजे तक का पहले का एक्टिविटी हमने बता दी। अब 12 बजे के बाद की एक्टिविटी, चलो साथ में लंच करते हैं। कैसे बोलेंगे? लेट्स हैव लंच टुगेदर। अब आपको पता होगा, हमने लेट्स की प्रैक्टिस की है कि लेट्स यानी होता है कोई काम करते हैं, चलो साथ में लंच करते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। अब अगला हमारा सेंटेंस है दोपहर में मुझे पढ़ाई करनी होती है। दोपहर में मुझे क्या करनी होती है? पढ़ाई करनी होती है। आई हैव टू स्टडी इन द आफ्टरनून। दोस्तों, हमने यहाँ पे हैव टू का यूज किया। हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इंग्लिश सीखने में मज़ा आ रहा हो, तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वैसे एक आपको बात बता दूं दोस्तों कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए, हमारा अगला सेंटेंस है जो हम बोलते हैं अपने रूटीन में, दैट इज दोपहर में क्लास होती है। दोपहर में क्या होती है? नून में क्या होती है? क्लास होती है। देयर इज अ क्लास इन द आफ्टरनून।
जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार दोपहर में मेरा ऑफिस टाइम होता है, देर इज ऑफिस इन द आफ्टरनून, मेरा दोपहर में ना घर का टाइम होता है, देर इज अ होम टाइम इन द आफ्टरनून। तो आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके बेसिस पर आप 4-5 सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मीटिंग दोपहर में। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, मीटिंग दोपहर में, द मीटिंग इज इन द आफ्टरनून। किसी ने आपको पूछ लिया कि मीटिंग कब है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं मीटिंग दोपहर में, द मीटिंग इज इन द आफ्टरनून। मीटिंग सुबह है, कैसे बोलेंगे, द मीटिंग इज इन द मॉर्निंग। मीटिंग शाम को है, द मीटिंग इज इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस देखो, लंच के बाद थोड़ा आराम कर लूंगा। लंच के बाद थोड़ा आराम कर लूंगा, आई विल टेक रेस्ट, आई विल टेक अ शॉर्ट नेप आफ्टर लंच। देखो यहाँ पर रेस्ट की बजाय हमने शॉर्ट नेप वाला वर्ड यूज कर लिया कि मान लीजिए लंच हो गया है 15-20 मिनट में, अब आपके पास 10 मिनट और बचे हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। तो आई विल टेक अ शॉर्ट नेप आफ्टर लंच। शॉर्ट नेप का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी झपकी ले लूंगा। हमारा अगला सेंटेंस है, लंच के बाद मैं थोड़ा टहलता हूं। अब लंच होने के बाद हम एकदम बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है, तो हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। तो लंच के बाद मैं थोड़ा टहलूंगा, सेंटेंस बनेगा आई टेक अ वॉक आफ्टर लंच। लंच के बाद मैं थोड़ा टहलता हूं, आई टेक अ वॉक या आई गो फॉर अ वॉक आफ्टर लंच। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, लेट्स फ्रेशन अप। देखो यहां पर इस वर्ड को ध्यान रखना, फ्रेशन अप का मतलब होता है फ्रेश होना। आपने मुंह धो लिया, आपने कॉफी पी ली, चाय पी ली, तो आप फ्रेशन अप हो गए। तो लेट्स फ्रेशन अप नाउ, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, आज बहुत गर्मी है। सेंटेंस क्या है, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। हम बोलते हैं ना आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, है ना, आज बहुत बारिश वाला मौसम है, इट इज वेरी रेनी डे टुडे। तो ये हमें देखना है कि क्या हमें यही सेंटेंस लर्न करना है या इसके आसपास के सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। हमारा अगला सेंटेंस है, धूप कितनी तेज है। सेंटेंस क्या है, धूप कितनी तेज है भाई। द सन इज सो स्ट्रॉन्ग टुडे, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज सो हॉट टुडे। इट इज सो हॉट भी बोल सकते हैं, द सन इज सो स्ट्रॉन्ग ये भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अब मुझे थोड़ा काम करना है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा काम करना है। आई हैव टू डू सम वर्क नाउ। क्या बोलेंगे, आई हैव टू डू सम वर्क नाउ, मुझे थोड़ा काम करना है। अब मान लीजिए नून खत्म हो गए, अब इवनिंग हो गई। इवनिंग में हमें बहुत सारे काम रहते हैं शाम को। तो शाम को ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम बोल सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे। अब शाम हो गई है, अब क्या हो गई है, शाम हो गई है, इट इज इवनिंग नाउ, है ना। देखो कितना प्यारा लगता है जब शाम होती है, सनसेट होता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना। तो अब शाम हो गई है, इट इज इवनिंग नाउ, आज की शाम बहुत सुहानी है। अगर ये बोलना हो कि आज की शाम बहुत सुहानी है, आप बोलेंगे द इवनिंग इज वेरी प्लेजेंट टुडे। अब प्लेजेंट का मतलब होता है बहुत सुहाना, बहुत प्यारा। द इवनिंग इज वेरी प्लेजेंट टुडे। चलो छत पर चलते हैं। अब चलो के लिए वापस लेट्स का यूज कर सकते हैं। लेट्स का मतलब होता है कोई काम करते हैं, तो लेट्स गो टू दी टेरेस। टेरेस का मतलब होता है एक ऐसी छत जहां पर आपने पौधे रखे हैं, जहां पर आप थोड़ा बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, चलो थोड़ा टहलते हैं। आप छत पर आप वहां से उतर आए और आप कहीं समुद्र किनारे या कहीं जहां पे आसपास इवनिंग में 6-7 बजे वॉक पर जाते हैं। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्या बोलेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। हमारा अगला सेंटेंस आएगा, सभी घर वापस आ चुके हैं। सभी घर वापस आ चुके हैं, शाम हो गई है, जो जो जहां जहां गया था वो सब वापस आ चुके हैं। तो एवरी वन हैज कम बैक होम। क्या बोलेंगे, एवरी वन हैज कम बैक होम, सभी लोग घर वापस आ चुके हैं। अगला सेंटेंस है, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। बच्चे पार्क में कहां जाते हैं, खेलने जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू द पार्क इन द इवनिंग। चिल्ड्रन गो टू द पार्क इन द इवनिंग, बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। नाउ मैं परिवार के साथ बैठता हूं। सेंटेंस क्या है, मैं परिवार के साथ बैठता हूं। आई सिट विथ माई फैमिली। हम सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई सिट विथ माई फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज, मैं शाम को बगीचे में पानी देता हूं। मैं शाम को बगीचे में पानी देता हूं। आई वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन इन द इवनिंग, है ना। तो वाटर का मतलब होता है पानी देना। पानी भी वाटर ही होता है, लेकिन पानी देने की प्रक्रिया को भी वाटर बोलते हैं। मैं पानी दे रहा हूं, इसे बोलेंगे आई एम वाटरिंग प्लांट्स।
अब अगला सेंटेंस हमारा है, अब रात का खाना तैयार करना है, रात शाम हो गई, खाना बनाना है, तो बच्चा हेल्प कर रहा है। तो इट इज टाइम टू प्रिपेयर डिनर, रात के खाने को हम बोलते हैं डिनर, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। तो इट इज टाइम टू प्रिपेयर डिनर, मैं शाम को पूजा करता हूं। भाई हम शाम को मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, दीपक लगाते हैं। तो इट इज आई डू प्रेयर इन द इवनिंग, क्या बोलेंगे, आई डू प्रेयर इन द इवनिंग, मैं शाम को पूजा करता हूं। अब नाइट सेंटेंसेस, अब सोने की तैयारी है, सोने से पहले कौन कौन से सेंटेंस बोलेंगे, तो देखो अब रात हो गई है, अब रात हो गई है, इट इज नाइट नाउ, क्या बोलेंगे, इट इज नाइट नाउ, कि शाम हो चुकी है। अब क्या करेंगे भाई, आसमान में तारे चमक रहे हैं, जब आप आसमान को देखते हो बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, द स्टार्स आर, टिमटिमाते तारे, उनको शाइनिंग बोलते, चमकना, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। चलो रात का खाना खा लेते हैं, भैया शाम हो गया है ना, तो डिनर ले लो। तो लेट्स हैव डिनर, देखो हैव का मतलब भी लेना होता है, लेट्स टेक भी बोल सकते हैं, लेट्स हैव भी बोल सकते हैं, लेट्स हैव डिनर नाउ। और आज चांद, आज रात चांद बहुत सुंदर लग रहा है ना, अगेन वी आर अप्रिशिएटिंग द स्काई। तो द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, आज की रात को बोलते हैं टुनाइट, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। अब यहां पर देखिए बाहर सन्नाटा है, भाई जब रात होती है 10-11 बज जाती है, लोग अपने घर चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा क्या होता है, सन्नाटा होता है। इट इज क्वाइट आउटसाइड, ये क्वाइट का मतलब होता है एकदम चुप, एकदम कोई आवाज नहीं, हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, ये वही वाला क्वाइट है, कीप क्वाइट मतलब बिल्कुल चुप रहो, तो बिल्कुल शांत वाले एरिया को हम बोलते हैं क्वाइट। और इसके बाद आप अपना अलार्म लगा लेते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ जाए, तो अलार्म लगाने को बोलते हैं सेट करना, आई सेट माई अलार्म, आई सेट माई अलार्म, मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं, आप बिस्तर पर आप लेट जाते हो। आई लाई डाउन, ये लाई का मतलब होता है झूठ बोलना भी और लेटना भी, आई लाई डाउन ऑन माई बेड, मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ, आप लेट जाते हो, 5-10 मिनट आपको सभी लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बुक पढ़ें, तो आप मेरी मास स्पोकन इंग्लिश बुक ले लीजिए, ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस बुक का रोज एक चैप्टर आप पढ़ के सोइए, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। तो आई लाई डाउन ऑन द बेड एंड आई रीड अ बुक बिफोर स्लीपिंग, और फिर लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद करने को टर्न ऑफ बोलते हैं और लाइट चालू करने को टर्न ऑन बोलते हैं। अब इसके बाद चलो सो जाते हैं, लेट्स गो टू स्लीप, सेंटेंस क्या बना है, लेट्स गो टू स्लीप, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे होंगे, पर ये होमवर्क आपको करना है, कम से कम 5 सेंटेंस तो करना है। टोटल 10 सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनको आप इंग्लिश में बोल कर देखो, और हो सके तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये सारे के सारे 10 सेंटेंस आप कमेंट में अभी लिखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज आपको ये जो मैंने पढ़ाया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक या रात तक, सुबह उठने से लेके रात तक के जो सेंटेंसेस है वो मैंने आपको जो समझाया आपको अच्छे लगे। बाकी कैसे लगे कमेंट करिए और ये होमवर्क बताइए और लाइक करके जरूर जाना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।